स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। बहुत टाइम से क्लास 12 के बच्चे मुझे कमेंट मैसेज करके शिकायत कर रहे थे कि सर आप तो हमें भूल ही गए, आप तो हमारे लिए कोई वीडियो ही नहीं लाते, अब तो हम स्कूल भी पास आउट करने वाले हैं। 10th में आपसे ही हमने मैथ सीखी थी और आपने मैथ के अंदर हमारा इंटरेस्ट जगा दिया, जिसकी वजह से 11th और 12th में भी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करके आपको एक बेटर वर्जन बनने के लिए मैं आपको इंस्पायर कर पाया हूं, मोटिवेट कर पाया हूं। अब जैसा कि एग्जाम प्रिपरेशन टाइम चल रहा है और बच्चे अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, यहीं से बच्चे दो कैटेगरी में बंटना शुरू हो जाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे दो तरीके से सोचते हैं। क्या क्या अप्रोच होती है मैं आपको बताता हूं। पहली अप्रोच होती है लीनियर अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है डायनेमिक अप्रोच। अब ये क्या क्या होती है आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी क्लास 12 के बाद को लेकर ना लीनियर अप्रोच होगी। मतलब उनकी थिंकिंग है कि अभी मैं सिर्फ क्लास 12 के एग्जाम दे लूं, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम अच्छे से दे लूं, उसके बाद में सोचूंगा कि मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। ये सब चीजें वो बाद के लिए रखे हुए होते हैं। हालांकि सोच में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों को 12वीं क्लास पास करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं डायनेमिक अप्रोच की, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। वो पहले से ही ये प्लान करके रखते हैं कि मुझे अगर जो ड्रीम जॉब लेनी है या जो ड्रीम मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी मैं तैयारी या उसके बारे में पहले से पता करके चलूं। तो ऐसे बच्चे क्लास 12 के साथ साथ ही ये सब चीजें प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से कॉलेज में जाने के लिए कौन से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, वो सब वो पहले से ही प्री प्लान्ड करके चलते हैं। और वहां पर वो इन चीजों के एग्जाम और तैयारी को जब उनको पहले से पता होता है मुझे देना है, तो वो सही तरीके से अपनी लाइफ के बेटर फैसले जो है वो ले पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी को गाइड कर दूं कि अभी क्लास 12 में रहते रहते आप अभी कौन सा एग्जाम दे सकते हैं जिससे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप मिल सके, और आफ्टर 12th आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं। अब आपने अगर पीसीएम ली है तो जाहिर सी बात है आप में से ज्यादातर बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे या टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। जब भी आपने मैथ्स ली है तो अभी सबसे पहला एग्जाम जो आप 12वीं क्लास में रहते हुए ही दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसका नाम है एनसेट। एनसेट ये कौन सा एग्जाम है 12वीं क्लास के लिए और इससे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, सब कुछ आपको बताता हूं। दोस्तों ये एग्जाम करा रहा है एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस एग्जाम से क्या होगा, इस एग्जाम से आप एडमिशन ले सकते हैं इनके एक 4 साल के डिग्री कोर्स में जिसका नाम है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। जी हां सही सुना आपने, बीटेक आप करेंगे कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और इस बात को बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस वक्त एआई किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और एआई के अंदर कितना स्कोप है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं आज की डेट में हर एक प्लेटफॉर्म या जो भी स्टार्टअप नए बन रहे हैं हर चीज के अंदर एआई जो है वो शामिल होने लगा है धीरे धीरे। तो इसीलिए इस फील्ड के अंदर अच्छा खासा स्कोप जो है वो हो जाता है। तो अगर आप जरा से भी इंटरेस्ट हैं फ्यूचर की इस फील्ड में उतरने के लिए, आप बीटेक करने के लिए, तो आप इस एग्जाम को दीजिए जो एग्जाम होने वाला है इसी महीने की 13 और 14 तारीख को। लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 तारीख तक ही खत्म हो जाएंगे, मतलब 12 जनवरी इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। लेकिन पहले पूरी जानकारी लीजिए, अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। जी हाँ, पूरी जानकारी फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जाम कैसे होगा, क्या इसके फायदे हैं। और उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानेंगे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसमें आपको पढ़ना क्यों चाहिए या क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे इस इंस्टीट्यूट से पढ़ने के। दोस्तों न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 25 एकड़ से ज्यादा की जगह में फैला हुआ है, दिल्ली के पास ही स्थित है। और क्योंकि इनका जो कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 साल का फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स है, वहीं पर रहकर वहीं पर आप सारी चीजें सीखेंगे।
इनका जो करिकुलम है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो करिकुलम जो है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। मतलब किताबी ज्ञान से ज्यादा आपको जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीजें हैं कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर, वो आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप उसके लिए तैयार हो सको। ऑलराइट, पढ़ाएगा कौन आपको? आपको बड़े बड़े संस्थान जैसे एमआईटी, ड्यूक, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वहां के टीचर आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं। आपको पर्सनल मेंटरशिप यहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सेकंड ईयर से ही आप यहां पर 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जो बढ़िया बच्चे होंगे पढ़ाई में, उनको ये दूसरे देश मतलब इंडिया से, भारत से बाहर भी लेकर जाते हैं स्टडी ट्रिप्स के अंदर, स्टडी ट्रिप्स के लिए, ताकि बच्चे एक्सपोजर ले सकें कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर टेक में किस तरह का काम हो रहा है। ये सारी चीजें यहां पर आपको सीखने को मिल सकती हैं, समझने को मिल सकती हैं। इनके ऑन एन एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख रुपीस पर एनम का यहां पर एवरेज पैकेज जो है बच्चों को मिलता है जब वो पूरा कोर्स अच्छे से करके अपने जॉब के लिए तैयारी करते हैं। इनके 3000 से ज्यादा एलुमनी, मतलब यहां से कोर्स करके 3000 से ज्यादा बच्चे अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहां पर लगे हुए हैं। वहां पर अपनी सर्विस जो है वो दे रहे हैं और कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर काम कर रहे हैं। तो इट मींस कि यहां पर से कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। कई सारी कंपनीज आती हैं, यहीं से कैंपस प्लेसमेंट करके बच्चों को उठा के ले जाती हैं, मींस उनको अपने यहां जॉब दे देती हैं। तो अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको भी कैंपस प्लेसमेंट का मौका मिलेगा, आप यहीं से जॉब ले सकते हैं, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको एनएसटी के बारे में बताया है। बाकी आपका फर्ज बनता है कि आप भी इसके बारे में जानें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में रिसर्च करें। अब इनका जो एग्जाम है एनसेट जिसका नाम है, इस एग्जाम को देकर आपको एडमिशन मिलेगा। एनसेट मींस न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऑल ओवर इंडिया होने वाला एग्जाम है जिसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, 13 और 14 तारीख को ये एग्जाम होगा। तो अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो जो अभी 12वीं क्लास में है वो ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास पीसीएम है, मतलब फिजिक्स और मैथ्स है, भाई जब भी तो बीटेक दोगे ना, जब भी तो बीटेक में जाओगे जब मैथ्स और फिजिक्स होगी, तो वो बच्चे दे सकते हैं। या अगर कोई बच्चा जो क्लास 12 पास आउट कर चुका है पीसीएम से 50% से ज्यादा मार्क्स से, तो वो बच्चा भी ये एग्जाम दे सकता है। इसके सिलेबस की बात करूं तो मोटे मोटे 3 सेक्शन में इसका एग्जाम होता है। पहला सेक्शन आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसके अंदर रीजनिंग वाले सवाल जो सिंपल आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं वो वाले सवाल होंगे। दूसरा सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा। तीसरा सेक्शन आपका मैथ्स का होगा, और मैथ्स में आपके 10th लेवल तक के और 11 12 के भी कुछ चैप्टर से सवाल जो है पूछे जाने वाले हैं। ये मोटा मोटा इसका सिलेबस है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 12th में तो आप हो ही, 12th तक की मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश भी आपके पास है और लॉजिकल रीजनिंग दिमाग तो है ही ना भाई, जब भी तो 12th पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो यही 3 चीजें आपके पास है ऑलमोस्ट। अब क्या क्या आपको चाहिए, मतलब इस एग्जाम को देने के लिए क्या आपको कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे ये एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम होगा ऑनलाइन। आप घर बैठे ऑनलाइन दोगे तो कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी। आपको एक सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होगा, आपको एक वेब कैमरा चाहिए होगा ताकि आपको देख सकें वो कि आप किसी और से तो नहीं करवा रहे, खुद ही कर रहे हो ना। जी हाँ, इसलिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा सो दैट आप एग्जाम में अपीयर हो सके। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए, तो आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो एनएसटी के पोर्टल पर ही ये एग्जाम आपके लिए होगा, और आप चाहें तो इसके सैंपल पेपर, मतलब जो प्रीवियस पेपर है वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट जरूर करना, देखना जाके। 3 टाइप की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अब जाहिर सी बात है 4 साल आप वहां रहेंगे तो फीस भी तो देनी पड़ेगी ना, तो उस फीस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 3 तरीके से। पहली स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब जैसा आप इस एग्जाम में परफॉर्म करेंगे उसके मार्क्स के और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अप टू 100%। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा एग्जाम में स्कोर करा है या फिर कैसा आपने परफॉर्म किया है। दूसरी स्कॉलरशिप है यंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कुछ ऐसी लड़कियां या कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी भी लेवल पे रह के किसी ना किसी लीडरशिप में पार्टिसिपेट किया हो, मतलब किसी ना किसी कमेटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी लेवल पे उन्होंने लीड करा हो किसी भी तरीके से, तो उनके लिए अलग से एक स्कॉलरशिप है। और तीसरी स्कॉलरशिप आपकी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, अगर आपने जेईई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सीबीएसई में बहुत तगड़े मार्क्स आप लेकर आए, तो आपको भी ट्यूशन फी के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपके लिए पढ़ना, जो आपके फाइनेंशियल वाला पार्ट है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जरूर इसको ट्राई करें। देखिए, मेरी एक बात ध्यान रखिए कि रिसोर्सेज सबको मिलते हैं, सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन जो उसका बेस्ट तरीके से यूज करता है वही आगे बढ़ता है, वही लाइफ में
सफल होता है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अभी, जहां जहां से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उन रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। ऑल राइट, तो ये एग्जाम आप अभी दे सकते हैं। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे, आप उनको अच्छे से दीजिए, उनकी बढ़िया से तैयारी कीजिए। और उसके बाद फिर आपने JEE देना है। जी हाँ, अगला जो बड़ा एग्जाम है जो बोर्ड एग्जाम के बाद आपको देना है, तो वो एग्जाम कौन सा है? JEE का। ज्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते ही होंगे। JEE मेंस आप देंगे, JEE एडवांस आप देंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म भी भर दिए होंगे, क्योंकि इसके फॉर्म जो है वो पहले से ही भर दिए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लीनियर अप्रोच होती है, मतलब उनको नहीं पता होता, वो पहले 12वीं क्लास का एग्जाम देंगे, उसके बाद आगे तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने JEE का एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा होगा, ठीक है। तो वो आप बच्चे क्या करेंगे, भैया अभी आप फिर 12वीं का ही एक पेपर दीजिए, एग्जाम दीजिए, अच्छे से बोर्ड एग्जाम निपटाइए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सेशन के लिए जब JEE का एग्जाम आएगा उसकी आप तैयारी करेंगे, वो तैयारी आप कीजिएगा। साथ साथ CUET भी अब आ गया है, तो CUET की भी बच्चे बहुत सारे तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही जाना होता है, CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है, तो CUET की भी तैयारी करते हैं। तो आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि अभी अगर आप चाहें तो ये NCET वाला एग्जाम दे सकते हैं। फिर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आप बोर्ड एग्जाम दीजिए। उसके बाद JEE मेंस, JEE एडवांस का अगर आपने फॉर्म भरा है तो वो उसकी तैयारी करना, और CUET की भी तैयारी करना। तो ये बड़े बड़े मोटे मोटे एग्जाम्स हैं जो क्लास 12 के बच्चों को देना चाहिए या वो दे सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ऑल राइट, तो इन चीजों को आप माइंड में रख के चलिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने JEE का फॉर्म नहीं भरा होगा। जी हाँ, लीनियर अप्रोच बताया था ना मैंने आपको कि पहले ये दे लें उसके बाद आप सोचेंगे। तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, वो JEE का जो एग्जाम है फिर वो अगला सेशन जब होगा उसमें देंगे। तो जब आप उसकी तैयारी करना, तो फिर आप पूरा का पूरा ध्यान अभी बोर्ड एग्जाम में दीजिए। बाकी ये सारी प्लानिंग है, आप करके चलिए, अपना माइंडसेट पहले से रेडी करके रखिए कि आपको 12वीं क्लास के बाद क्या करना है, सो दैट आपका एक साल बर्बाद ना हो। वरना बहुत से बच्चों का साल यूं ही बर्बाद हो जाता है, 12वीं क्लास पास करी, फिर सोचते हैं यार अब कौन सा एग्जाम दूं, अब क्या करो, और इसी के चक्कर में वो रह जाते हैं, एक साल बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, सोच समझ के पहले से ही प्लान करके चीजों को रखिए। चलिए, एक आपका स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप बढ़ते रहेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपको अपना गोल क्लियर रहेगा कि मुझे कब क्या करना है। ऑल राइट, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। आप जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियोस जो है एग्जाम ओरिएंटेड आती रहेंगी, जो आपके एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।